वाणिज्यवाद विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यवाद का क्या अर्थ है, उसके विचारक कौन से हैं, उसके क्या कारण हैं और क्या परिणाम और क्या विशेषताएं हैं। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडम स्मिथ ने 1776 में अर्थात 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। जर्मन विद्वान गुस्ताव वान शकालर ने अपनी पुस्तक फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियाँ, इस किताब में उन्होंने इसकी व्याख्या की वाणिज्यवाद की। वाणिज्यवाद को फ्रांस में कोलबर्टवाद और इंग्लैंड में वणिकवाद या व्यापारवाद कहा गया। जर्मनी में इसे कैमरलिज्म कहा गया। व्यापार का आधार सोना चांदी, विदेशी व्यापार पर बल, आयात कम निर्यात अधिक, कृषि पर उद्योग व्यापार को वरीयता आदि व्यापारवाद के केंद्र बिंदु थे। अब यदि हम परिभाषाएं देखें वाणिज्यवाद से संबंधित, तो हम एक एक करके विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। प्रोफेसर हैने ने कहा है कि राजनीतिज्ञों में लोकप्रिय 16वीं से 18वीं सदी की आर्थिक विचारधारा वाणिज्यवाद है। प्रोफेसर हेज कहते हैं सरकार की व्यापार एवं वाणिज्य को नियमित करने की नीति वाणिज्यवाद है। सर टॉमस मन कहते हैं कम से कम आयात अधिक से अधिक निर्यात वाणिज्यवाद है। एंटोनियो सेरा कहते हैं उद्योगों की वृद्धि की नीति वाणिज्यवाद का आधार है, यही वाणिज्यवाद है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं वाणिज्यवाद शक्तिशाली राज्य प्राप्त करने की नीति है। कनिंघम कहते हैं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्ति का साधन ही वाणिज्यवाद है। कोलबर्ट, जे.बी. कोलबर्ट फेमस विचारक हैं। जे.बी. कोलबर्ट कहते हैं सड़कों और नहरों का निर्माण घरेलू अर्थव्यवस्था का आधार, ये सारी चीज़ें वाणिज्यवाद है। विलियम पेरी क्या कहते हैं? विलियम पेरी कहते हैं अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकी विधि का संस्थापक माना जाता है विलियम पेरी को, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का प्रयोग जो है वो वाणिज्यवाद से जोड़कर देखा है। चार्ल्स डेवनान कहते हैं सोने चांदी का उचित उपयोग करो, नहीं तो अति भोजन की तरह हानिकारक होगा, तो ये भी वाणिज्यवाद से रिलेटेड परिभाषा है। जॉन बेकर्स कहते हैं व्यापार में एकाधिकार नहीं होना ही वाणिज्यवाद है, और जॉन बेकर्स गिल्ड प्रणाली के समर्थक थे, सट्टे के विरोधी थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। वाणिज्यवादियों का नारा क्या था? अधिक सोना प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली और अधिक धन संपन्न बनो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोना प्राप्त करो, ताकतवर बनो, पैसे वाले बनो, ये वाणिज्यवादियों का नारा था। वाणिज्यवादियों की विशेषता क्या है, या वाणिज्यवाद की विशेषता क्या है, या वाणिज्यवाद के तत्व क्या है, उसके लक्षण क्या है? शक्तिशाली राज्यों का निर्माण करना। शक्तिशाली राज्यों का निर्माण कैसे? शक्तिशाली राज्यों का अगर निर्माण होगा तो राजाओं को आर्थिक सहायता जब मिली और वे ताकतवर हुए तो धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों का निर्माण भी संभव हो पाया, तो ये वाणिज्यवाद से संभव हुआ। तो शक्तिशाली राज्यों का निर्माण, सोने और चांदी का महत्व बढ़ना, विदेशी व्यापार को मान्यता देना, आयात कम और निर्यात अधिक होना, भुगतान संतुलन होना, औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण होना, जनसंख्या वृद्धि पर बल देना जिससे आदमी और मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, कृषि कच्चे माल हेतु आवश्यक स्रोतों का होना, ये सारी चीज़ें जो है वाणिज्यवाद की विशेषताएं हैं। अब वाणिज्यवाद के उदय के कारण क्या थे? एक तो था पुनर्जागरण, जिसको रेनेसा कहा गया है। दूसरा था भौगोलिक खोजें। तीसरा है धर्म सुधार आंदोलन। चौथा है जनसंख्या वृद्धि से दबाव। पांचवा है राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। राजनीतिक विचारों में परिवर्तन मतलब चर्च की जगह राजा शक्तिशाली हो। छठा है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं मतलब मुद्रा का प्रचलन हो, बैंकों का विकास हो, ये सारी चीज़ें आर्थिक दशाएं कहलाती है। सातवां पॉइंट है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना मतलब जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के शासकों ने ऐसा कर दिया। तो ये जो 7 पॉइंट है ये वाणिज्यवाद के उदय के कारण माने जाते हैं। और वाणिज्यवाद के परिणाम देखें हम लोग, ताकतवर राज्यों और शासकों का उदय हुआ, व्यापार एवं उद्योग धंधों का विकास हुआ, नए पूंजीवाद का जन्म हुआ, उद्योग धंधों की क्रांति हुई, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, आंतरिक व्यापार और कृषि की उपेक्षा कर दी गई,
राजनीतिक व आर्थिक प्रतिबंधों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा आई और उपनिवेशों का शोषण हुआ। जैसे भारत और अफ्रीका जैसे उपनिवेश थे, उनका शोषण, उपनिवेश मतलब जो गुलाम बना लिए गए बड़े ताकतवर देशों द्वारा। तो ये वाणिज्यवाद का जो ज़्यादातर फ़ायदा उठाया, इंग्लैंड ने उठाया या फ्रांस ने उठाया या स्पेन ने या पुर्तगाल ने, ये वो देश थे जिन्होंने वाणिज्यवाद का फ़ायदा उठाया। और इनके बाद में अमेरिका भी वाणिज्यवादी ताकत के तौर पे उभरा। तो ये वाणिज्यवाद जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व के इतिहास का। धन्यवाद।